याद हो जाएगा और मजा भी आएगा। तो हम शुरू करें। नृत्यावसाने नटराज राजो नानाद ढक्का नव पंचवारम उधर तु कामा सनकादि सिद्ध्यान् एतद् विमर्शे शिव सूत्र जालम। अब इसका अर्थ, नृत्यावसाने, नृत्य के अवसान पर, नृत्य के समाप्त होने पर, नृत्य मीन्स नाच, नाच समाप्त होने पर। तो कोई भी व्यक्ति नाचता है, गाता है, बजाता है, कब? जब खुश होता है। नाच गान मुंह से कोई अच्छा सा गीत कोई आदमी गुनगुनाने लगता है, कब? दुख में या सुख में? सुख में। तो जब भगवान शंकर पूरे खुश हुए तो उन्होंने नृत्य करना शुरू कर दिया। नृत्य करने के बाद जब उनका नृत्य समाप्त हुआ, नटराज किनको कहा जाता है? शंकर जी को। किनको कहा जाता है? तो जो नटराज हैं, जो नृत्यों के सम्राट हैं, उन्होंने जब अपना नृत्य समाप्त किया, नटराज राजव ननाद ढक्का, ननाद का मतलब आवाज, नाद का मतलब आवाज, ढक्का माने डमरू, नव पंचवारम, नव माने 9, पंच माने तो 9 और 5 मिला के 14। तो उन्होंने अपने डमरू को कितने बार बजाया? 14 बार बजाया। उधर तु कामा सनकादि सिद्ध्यान्, सनकादि ऋषि अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान शंकर से मिलना चाह रहे थे, तो उनकी इच्छा पूरी हुई। उधर तु कामा, काम माने इच्छा, चाहत। सनकादि, सनकादि 4 भाई थे, कल हम बताए थे, सनत, सनंदन, सनत कुमार, सनकादि बताए थे। तो इसको याद रखना है। तो ये सनकादि ऋषि भगवान शंकर से मिलकर के खुश हुए, भगवान शंकर उनको दर्शन दिए। एतद विमर्शे शिवसूत्र जालम, और उनके इस डमरू के आवाज को बड़े ही चिंतन मनन करके जो 14 आवाज निकला, उसी को शिव सूत्र कहा गया, उसी को महेश्वर सूत्र कहा गया, क्योंकि शिव का नाम ही महेश्वर है, इसीलिए उनको महेश्वर भी कहा गया, शिव सूत्र भी कहा गया। और उसी को चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 14, 9 और 5 बार डमरू का आवाज हुआ था, तो 14 बार आवाज निकला था, इसीलिए इसका नाम चतुर्दश सूत्र भी पड़ा। इसी का नाम प्रत्याहार सूत्र भी है। समझ में आया कुछ? अब वो प्रत्याहार कौन कौन है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक एक करके सभी को हम बता रहे हैं, सभी विद्यार्थी को बोलना है। आयून, रिलरिक, आयोंग, आयोच, हैवरट, लन, यमाणानम, झभज्ञ, घढ़धस, जवगड़दस, ख फ छ ठ त ट तब, कपय, शर, हल। ये 14 सूत्र है। ये 14 सूत्र कैसे बना? तो भगवान शंकर के डमरू से जो आवाज निकला, उसी डमरू के आवाज से ये 14 सूत्र का निर्माण हुआ। पाणिनि ने बनाया। किसने बनाया? तो फिर एक बार आप लोग पढ़ोगे, आयून, रिलरिक, आयोम, आयोच, हैवरट, लन, यमनम, झभज्ञ, घड़दस, जबगड़दस, खफछठतब, कपय, सशर, हल। सभी विद्यार्थी को आ गया पढ़ने? अब ये प्रत्याहार सूत्र का उपयोग पूरे व्याकरण में है। इस प्रत्याहार सूत्र का उपयोग पूरे व्याकरण में है। अब प्रत्याहार बनते कैसे हैं, इसको समझना है। प्रत्याहार बनते कैसे हैं, तो हम बता रहे हैं, जितने सूत्र हैं, इन सूत्रों का पहला वर्ण लेते हैं और अंतिम वर्ण लेते हैं।
पहला वर्ण लेते हैं और तो पहला वर्ण देखिए इसका क्या है अ, अंतिम वर्ण क्या है न हलंत है ना। इसको अन प्रत्याहार बोलेंगे, क्या बोलेंगे अन प्रत्याहार बोलने से कौन कौन अक्षर होगा तो अ ई उ कौन कौन अक्षर होगा अ ई उ और अंतिम वर्ण जो यहाँ हलंत वाला वर्ण है इसको इत संज्ञक कहा गया है। क्या कहा गया है इसको वर्ण के अंतर्गत हम गिनते नहीं है। इस समाप्त वर्ण है इत संज्ञक क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर अ ई उ ये 3 वर्ण है, ये पहला प्रत्याहार। दूसरा इसी तरह से बनाएंगे तो यहाँ पर दूसरा है रील रिक, क्या है तो हम एक प्रत्याहार और बना रहे हैं, इसको समझना है। इस सूत्र का पहला वर्ण ले लिए अ और इसका अंतिम वर्ण ले लिए क, क्या ले लिए क, तो कौन सा प्रत्याहार बन गया अक प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार बन गया अक प्रत्याहार। अब कोई पूछेगा कि इस अक प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं और कौन कौन है, तो ध्यान देना है यहां से शुरू हो रहा है ना। तो अ ई उ री लिरी कितने वर्ण हो गए 5 वर्ण। कितने वर्ण हो गए। इसी प्रकार से हम तीसरे को लेकर के देखते हैं तो यहां से ले लीजिए अ और इसका होगा ग, अंग प्रत्याहार बन गया। तो इसमें कौन कौन वर्ण आएगा अ ई उ री ली ओ, क्लियर है कौन कौन अ ई उ री ली और ए ओ, ठीक है जी। अब हम लेते हैं अ और ले लेते हैं च, तो बन जाएगा अच प्रत्याहार। क्या बन जाएगा अच प्रत्याहार। क्या बना इसमें पहला सूत्र से अ वर्ण को लिए और चौथे सूत्र का च ले लिए तो बन गया अच प्रत्याहार। क्या बन गया तो जब अच प्रत्याहार बन गया तो इसमें कौन कौन वर्ण आएगा बताएगा कोई विद्यार्थी अ ई उ री लिरी ए ओ ऐ औ, इतना है ना। कितना हो गया कितना हो गया जी 9 हो गया। कितना हो गया 9। तो याद रख लेना है एक बात कि मूल स्वर कितने हैं 9 हैं। स्वर कितने हैं 9 है और इसी स्वर को हम अच प्रत्याहार कहते हैं। क्या कहते हैं इसी स्वर को हम क्या बोलेंगे अगर हम अ ई उ री ली उ ऐ औ अगर बोलते हैं उसके जगह पर अच बोलेंगे। क्या बोलेंगे अच बोलेंगे तो अच का मतलब यही वर्ण है। क्लियर है सबको यही वर्ण हुआ। तो प्रत्याहार कैसे बन रहा है समझ में आ रहा है। इसी तरह से हम और एक दो बताते हैं। यहाँ पर क्या है ये कौन वर्ण है बोलो सभी विद्यार्थी ये कौन वर्ण है जी ह है। अब इसका ह ले ले और इसका न ले ले। क्या ले ले न, तो प्रत्याहार बन जाएगा हन। कौन प्रत्याहार बन जाएगा तो हन प्रत्याहार में कौन कौन सा वर्ण आ जाएगा ह य व र ल, इतना वर्ण आ गया ह य व र ल। इतना बोलेंगे उसके जगह पर हम सीधे बोल देंगे। क्लियर है समझ में आ रहा है ना सबको प्रत्याहार कैसे बनता है। तो प्रत्याहार बनाने के लिए किसी भी सूत्र का पहला अक्षर और दूसरे सूत्र का अंतिम अक्षर को लिया जाता है, या तो पहला ही सूत्र का पहला अक्षर और अंतिम अक्षर हम लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर बताए थे अन प्रत्याहार, तो अन प्रत्याहार में कौन कौन सा वर्ण आया अ ई उ हमने बताया, जिसको ध्यान दे करके समझना है। हम बार बार समझा रहे हैं कि प्रत्याहार बनाने के लिए जो 14 सूत्र है, ये जो 14 सूत्र है, इसी सूत्र में से हम ले लेते हैं किसी एक सूत्र का पहला वर्ण। क्या ले लेते हैं पहला वर्ण,
और उसी का हम अंतिम वर्ण लेंगे, उसी का हम, नहीं तो फिर किसी भी सूत्र का पहला और किसी दूसरे सूत्र का अंतिम वर्ण लेंगे। समझ में आ रहा है? पहला लेंगे और अंतिम लेंगे, और इस तरह से मिला करके हमारा क्या बनेगा? प्रत्याहार बनेगा। तो यहाँ पर प्रत्याहार हमने बताया कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। गौर करोगे सभी विद्यार्थी, ध्यान दोगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जो है वो हमारा स्वर का सूत्र है। किसका है? स्वर वर्णों का है। किसका प्रत्याहार है? और इसके बाद जो हमारा पांचवा से शुरू होता है, यहाँ से हमारा व्यंजन वर्ण शुरू हो जाता है, यहाँ से हमारा। तो हम अब यहाँ पे दो बात बता रहे हैं, ध्यान देना है। स्वर वर्णों का प्रत्याहार हो गया, जिसको हम बोलते हैं यच। क्या बोलते हैं? अच, अ और च, अच। और अगर व्यंजन वर्णों का प्रत्याहार की बात करेंगे तो बन जाएगा ह और ल, हल प्रत्याहार। क्या बन जाएगा? अब हल प्रत्याहार में पूरा ये व्यंजन आ गया। कौन कौन वर्ण आ जाएगा? ह, य, व, र, ल, य, म, ग, न, झ, भ, घ, ढ, ध, ज, व, ग, ड़, द, ह, फ, छ, ट, त, त, क, प, श, स, ह। इतना आ जाएगा। ठीक है? तो दो प्रत्याहार में हमारा स्वर और व्यंजन वर्णों का पूरा सूत्र आ गया। कितने प्रत्याहार में? दो प्रत्याहार में। दो प्रत्याहार सूत्र में स्वर और व्यंजन के सभी वर्ण आ गए। तो स्वर का प्रत्याहार है अच और व्यंजन का है। समझ में आया? कुछ आ रहा है समझ में सबको? दिमाग को स्थिर करके सोचना है, जो हम बोल रहे हैं उसको समझना है, और कहीं दिक्कत हो तो पूछ लेना है। तो इस तरह से हम बताए यहाँ पे कि यहाँ जो हमारा ये प्रत्याहार सूत्र दिया हुआ है, इसको हम चतुर्दश सूत्र कहते हैं, इसको शिव सूत्र कहते हैं, इसको माहेश्वर सूत्र भी हम कहते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी को समझ में आ गया आज है? और ये हमारे क्लास 8 में, हमारे क्लास 8 में दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे ये सूत्र लिखा हुआ है। सभी विद्यार्थी को इसको याद रखना है। और यहाँ पे प्रत्याहार बनाया भी है। ये देखो, एक प्रत्याहार बनाया हुआ है यन। कौन सा प्रत्याहार? यन प्रत्याहार। तो यन प्रत्याहार में कौन कौन वर्ण आएगा? कौन विद्यार्थी बताएगा? यन प्रत्याहार में कौन कौन सा वर्ण आएगा? सभी विद्यार्थी को ध्यान से देखना है। या यहाँ लिखा हुआ है और न यहाँ लिखा हुआ है ना? तो यहां से शुरू करेंगे। तो य, व, र, ल, य, व, र, ल। कितने वर्ण हैं? 4 वर्ण। सभी विद्यार्थी समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? इसी तरह से और एक दो प्रत्याहार आप बनाएंगे तो आपको और अच्छा से समझ में आ जाएगा। इक प्रत्याहार क्या बनाते हैं? इक प्रत्याहार क्या है? अब देखो यहाँ पे ई कहाँ है, अब क कहाँ है ना? तो बन गया ना इक प्रत्याहार। तो इक प्रत्याहार में आ जाएगा कौन कौन वर्ण? ई, उ, ई, उ, री, ई, उ, री और ई, उ, री। और क्या आएगा? हाँ बोलो ना जी, लिरी। यही वर्ण आएगा। इसमें भी 4 वर्ण है। अब समझ में आ गया प्रत्याहार कैसे बनता है? समझ में आ रहा है कुछ या नहीं आ रहा है? प्रत्याहार बनाने के लिए इसको ध्यान में रखना है। ये 14 जो सूत्र है इसको ध्यान में रखना है। और हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि किसी भी सूत्र का पहला अक्षर लेंगे और किसी दूसरे सूत्र का अंतिम अक्षर लेंगे। इसका हमने ई ले लिया, इसका हमने क ले लिया, तो बन गया इक प्रत्याहार। इक प्रत्याहार में हमारा कौन कौन वर्ण होगा? तो ई, उ, री, लिरी। इसी प्रकार से हम और भी प्रत्याहार बना सकते हैं। यहां से ले लिए, ये कौन अक्षर है? बोलो सभी विद्यार्थी। ज ले लिए। यहाँ कौन अक्षर है? झ। यहाँ कौन अक्षर है? झ। यहाँ कौन अक्षर है? यहाँ कौन अक्षर है? तो बन जाएगा कौन सा प्रत्याहार?
झस प्रत्याहार क्या बन जाएगा? क्या कौन सा प्रत्याहार बनेगा? इसको समाप्त करें। झस प्रत्याहार तो समझ लेना है झस प्रत्याहार। तो यहाँ देखो बाबू झ भ भ ढ ध ज व ग ड द इतना वर्ण आ जाएगा इसके अंतर्गत, झस प्रत्याहार के अंतर्गत।